शायद अम्मी है। अगर ये बातें सुन ली तो परेशान हो जाएंगी वो। कैसे हो बेटा? कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ जी। अम्मी आप लोग क्यों उठ गए? हाँ, जाएं सो जाएं जाके आप लोग। हम लोग कैसे सो सकते थे? तुम लोग यहाँ बैठे क्या बातें कर रहे हो? क्या हुआ यूसुफ? अरे कोई ऐसी खास बात नहीं थी। यूसुफ। मनाहिल, चलो उठो यहाँ से फौरन, जल्दी जल्दी। पैसों की ही बात हो रही थी ना? ये तुम्हारा बाप भी दादी अम्मी को ले जाएं। फिर एक फसाद खड़ा कर देगा जब वो यहाँ आएगा। खलील के सामने फिर शर्मिंदा होंगे हम। वो नहीं आएंगे आज रात, आप सो जाएं जाकर। ये तुम्हें कैसे पता? नहीं, मैं ये कह रहा था कि बहुत रात हो गई है तो नहीं आएंगे वो। छुपाओ मत यूसुफ, बताओ मुझे क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ अम्मी, आप बहुत शक करने लगी हैं। सुन लिया आपने? इनमें से कोई मुझे नहीं बताता कि क्या हो रहा है। यहाँ किसी को भी मेरा कोई ख्याल नहीं अम्मी। ओ सुहेला, चलो चलो चल के सोते, चलो। बहुत थक गई हूँ। है ना, अच्छी लग रही है। मेरे जाने में बस 2 दिन हैं। मत जाओ, रुक जाओ कुछ दिन और यहाँ मेरे पास। मजाक कर रहे हो? मजाक क्यों करूंगा, सीरियसली। तुम मेरे साथ बर्लिन क्यों नहीं चलते? बर्लिन तो अब गया, सब कुछ खत्म हो गया वहां। तुम ही रुक जाओ ना यहाँ इस्तांबुल में। वहां पर मेरी जॉब है हसन। मैं तुम्हें इस्तांबुल में फ्लैट दिलवा दूंगा। तुम बहुत बेवफा हो। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरे सारे दोस्त भी बर्लिन में हैं। तुम्हारे दोस्त मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्या? मुझसे फिर ये बातें ना शुरू करो। तुम मुझे मेरे तरीके से जिंदगी गुजारने नहीं दे सकते, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती हूँ। मुझे ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जिसमें मेरी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो। तो आखिर चाहती क्या हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रुक जाऊँ तो मेरे जीने के तरीके को कबूल करना होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात को हसन? मैं तुम्हें फ्लैट ले दूंगा, तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, तुम्हारे इशारों पे नाचूंगा। और क्या चाहती हो? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हसन। मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे बड़ा सेल्फिश इंसान नहीं देखा। है ना, तुम कभी नहीं बदलोगी। और तुम भी कभी नहीं बदल सकते। गलती मेरी ही है, मैं ही अक्ल का अंधा हूँ। मेरी बात तो सुनो हसन। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुस्तफा का उन लोगों से क्या ताल्लुक है? कैसे आया वो खलील के घर? मैं तो ये सोचा कि उन्होंने मुस्तफा को क्यों भेजा, जबकि मुझसे जानते भी हैं। हाँ और क्या, पूरी रिकॉर्डिंग है कैमरे में। ये महज इत्तेफाक नहीं है। अगर उन्होंने अपने आप को शो किया है तो कुछ अलग सोच के ही किया होगा यकीनन। वो तो मैं मसाइल में उलझाना चाहते हैं ताकि अपने मकासद हासिल कर सकें। ये भी हो सकता है कि हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो लोग। क्या पता, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा वाकई। एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूं ताकि रिलैक्स करूं जाके। आप लोग भी अब जाके सो जाएं। ठीक है, सो जाओ, थक गए होगे। 1 मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो? ये तो उठाओ, ये लो। थैंक्स। ओके कादर, गुड नाइट। मैं बस जा रही थी।
खलील सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स यहाँ से उठा के ले जा चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ढूंढूं मैं, लेकिन ये जानता हूं कि इसका ताल्लुक उसकी माँ से है। मगर इस बॉक्स के ये 5 नंबर मुझे कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचाएंगे। मुझे लगता है मैं बहुत करीब पहुंच गया हूं अब। विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या हाल है? खलील कोई है तो नहीं तुम्हारे साथ? हाँ अकेला हूँ। क्या हुआ? मेहमत आतिश से एक गेम खेलना है, साथ दोगे मेरा? मुझे कोई एतराज नहीं। ये फोन पे नहीं बता सकता, मिलोगे तो तफसील से बताऊंगा तुम्हें। ठीक है बताइए। चलो तुम्हें कॉल करूंगा मैं, फिर मिलेंगे। ओके, सी यू सून। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग इतनी रात? छुपा क्यों रही हो मुझसे? पूछ रही हूँ मैं कुछ। सुबह बता दूंगी ना मैं आपको, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। तुम्हारे भाई भी मुझे कुछ नहीं बता रहे। क्या बात है मनाहिल? वो कह रही है ना सुहेला, सुबह बता देगी। अब तुम यहाँ से जाओ और लाइट बंद कर दो। ठीक है अम्मी, बंद कर रही हूँ। वो ये अपने लिए नहीं, हिना के लिए कर रहे हैं। उसी औरत पे खर्च कर रहे हैं सब। मैंने आज देखा था उन्हें उसके साथ, वो इस्तांबुल में ही है। क्या वो औरत इस्तांबुल आ गई? वो यही है। यूसुफ, अम्मी, वो औरत इस्तांबुल भी पहुंच गई है। वो यहाँ नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे, सुन लिया मैंने, समझे तुम? अब उसे क्या है, क्यों आ गई है यहाँ? इसी वजह से हसन नहीं आया घर। सुहेला, अल्लाह गरक करे इस औरत को। अम्मी क्या हुआ? वो औरत फिर आ गई है हसन की जिंदगी में। बेशरम। वो आ गए।